नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यूएस प्रसाद और हिंदी हाईवे में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक कविता पे चर्चा करने जा रहा हूं। कविता का शीर्षक है देश प्रेम। इस कविता की कवित्री है अनामिका जी। वैसे तो आपने देश प्रेम की अनेक कविताएं पढ़ी होगी और सुनी भी होगी, लेकिन जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है कि यह कविता देश प्रेम की अन्य कविताओं से थोड़ी अलग है, थोड़ा हटकर है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो आप पाएंगे इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि इस कविता में कवित्री ने ना तो मातृभूमि का गुणगान किया है, ना अपने गौरवमय अतीत के बारे में बताया है, और ना ही हमें अपनी मातृभूमि पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है, बल्कि उन्होंने इस कविता के माध्यम से एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा किया है कि धीरे धीरे हमारे दिलों से देश प्रेम की भावना आखिर क्यों खत्म होती जा रही है। कविता छोटी है, लेकिन इसका प्रभाव अपने आप में बड़ा है, क्योंकि यह सवाल भी बहुत बड़ा है। तो आइए इस कविता के भाव को समझने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जब हम देश प्रेम की ऐसी कविता सुनते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन जब हम सिक्के के दूसरे पहलू पर गौर करते हैं तो अनेक सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उन सवालों पर गौर करने से देश प्रेम का रोमांच खत्म सा होने लगता है, दिल एवं दिमाग कुंद हो जाता है, जोश तथा उल्लास धीरे धीरे खत्म होने सा लगता है, और मन में यह सवाल उठता है कि क्या ऐसा भी होता है कि लोग अपने देश प्रेम की भावना को भुला दें। ऐसे ही सवालों को कवित्री अनामिका ने अपनी कविता देश प्रेम में उठाया है। तो आइए इस कविता के भाव को देखें। अनामिका एक साधारण सी बात से कविता शुरू करती है। अक्सर हमारे कोट के पुराने पड़ जाने पर जेब का अस्तर फट जाता है और छुट्टे पैसे जेब में जाने की बजाय अस्तरों में कहीं खो जाते हैं। फिर कभी अचानक ही उंगलियां अस्तर में छिपे उन पैसों से छू जाते हैं जिसे हमने भुला दिया था। ठीक वैसे ही एक दिन अपने दिल में खो गए देश प्रेम की भावना का एहसास होता है, जो अपने आप में एक भारी भरकम शब्द है। वैसे तो अनामिका को देश प्रेम, देशभक्ति, बलिदान जैसे भारी भरकम शब्दों से ही डर लगता है, लेकिन उसने अंदर के देश प्रेम की भावना को बड़े प्यार से देखा, जो कहीं खो गया था और आज काफ़ी दिनों बाद मिला था। कवित्री अनामिका को यह खोया देश प्रेम 26 जनवरी की सुबह मिला। दरअसल हुआ यह कि रात में उनका ट्रांजिस्टर तकिए के नीचे खुला छूट गया था और सुबह सुबह उससे राष्ट्रगान जन गण मन बजने लगा। जाड़े की सुबह थी, इसलिए एक बार तो उनके मन में यह आया कि वे राष्ट्रगान को अनसुना कर कंबल के नीचे पड़ी रहें। फिर अगले ही पल मन में ना जाने क्या आया कि वे कंबल फेंककर सावधान की मुद्रा में खड़ी हो गई। उन्हें यह बात याद आ गई कि जब राष्ट्रगान गाया अथवा बजाया जा रहा हो तो सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए और अपने राष्ट्रगान का, अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। कवित्री को ऐसा लगता है कि देश प्रेम भी तो एक नशे की तरह मोह लगी चीज़ है,
जो आदत बनकर हमारे स्वभाव में, हमारी प्रकृति में शामिल हो जाती है। वे याद करती है सिनेमा घरों के उन दिनों की जब लोग राष्ट्रगान बजने पर अपनी अपनी सीट छोड़कर उसके सम्मान में खड़े हो जाते थे। कवित्री अनामिका उन दिनों को याद करती हैं जब फिल्म में हेलन के डांस तथा मुकरी के कॉमेडी के बाद पर्दे पर द एंड लिखा आता था और फिर पर्दे पर राष्ट्रगान शुरू होता था। लोग खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करते थे, लेकिन ये सब बातें अब बीते दिनों की याद बनकर रह गई है। यहाँ मैं थोड़ा रुककर आपको एक नई जानकारी दे दूँ कि कवित्री ने ये ठीक लिखा है कि ये परंपरा हमारे सिनेमा हॉल से, हमारे थिएटरों से ख़त्म हो गई थी, लेकिन हाल के कुछ वर्षों से यह परंपरा सिनेमा घरों में फिर से शुरू की गई है। अंतर केवल इतना आया है कि पहले सिनेमा घरों में फिल्म के अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता था, लेकिन अब यह शुरू में ही बजाया जाता है। कविता के अंतिम अंश में कवित्री सोचती है कि वह देश प्रेम, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की भावना क्यों धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब हम अपने मोबाइल के कॉलर ट्यून में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे देश प्रेम के गीत रखते हैं ताकि हमारे देश प्रेम का पता चल सके, लेकिन यह सच्चा देश प्रेम नहीं है, बल्कि देश प्रेमी होने का दिखावा भर है। दरअसल देश प्रेम का यह अर्थ नहीं है कि हम देश प्रेम के नारों से आसमान गूंजा दें, तिरंगा फहरा दें, तिरंगी टोपियां पहन लें, क्रिकेट मैच के समय अपने चेहरे पर तिरंगे का टैटू बनवा लें और भारत माता के जयगान से आसमान सिर पर उठा लें। देश प्रेम स्वतंत्रता सेनानियों, आज़ादी और आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष पर खूब लच्छेदार भाषण झाड़ते रहें और अपने आप को देशभक्त दिखाएं। देश प्रेम दिखाने का अवसर केवल 26 जनवरी या 15 अगस्त नहीं है कि इन 2-4 दिनों में काफ़ी उत्साह से भरे रहें और फिर साल भर ऐसे काम करें जो देश प्रेम से कोसों दूर हो। सच्चे देश प्रेम का अर्थ यह है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जो देश की बुनियाद को कमज़ोर करता हो, खोखला करता हो। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नए पाठ के साथ आपके साथ रहूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा होने की इजाज़त दें। धन्यवाद।